हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन एकेडमी। आई एम रवि जैन। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के दूसरे दिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके यूज़, उसकी आईडी और उसके सेंटेंसेस के बारे में जानकारी दी। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साधारण भूतकाल, यानी भूतकाल में होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इट इज़ यूज्ड प्रिंसिपली टू डिस्क्राइब इवेंट्स इन द पास्ट। मीन्स पास्ट में जो इवेंट हो चुके होते हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा देखें, इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन और एग्जिस्टेड बिफोर नाउ, यानी पहले हुई क्रियाएं दर्शाने, यानी जो काम पहले हो चुके हैं उन्हें बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपके घर आपके फादर के कोई फ्रेंड आते हैं और अगर वो पूछते हैं पापा कहाँ हैं, और अगर वो ऑफिस चले जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? पापा तो ऑफिस गए। मीन्स पापा जब ऑफिस निकल गए उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? ये जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से पास्ट में होने वाले इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो ये था इसका यूज। ओके, अब यूज के बाद मैं आप लोगों को इसकी आइडेंटिटी बताऊंगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। मीन्स अब हम देखेंगे इसकी आईडी का पहले मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में देता हूं आपको। जब आप हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं और वो सेंटेंस अगर वर्ब पे पूरे हों, यानी कि क्रिया पे पूरे होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे सेंटेंस है जो क्रिया पर पूरे होते हैं? तो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने खाना खाया, पापा ऑफिस गए, मैं क्रिकेट खेला, मैंने अपना होमवर्क किया। तो ये सब कैसे सेंटेंस हैं कि जिनका एंड जो है, जिनका समापन जो है वो कहाँ हो रहा है? क्रिया पर हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो कहाँ पर पूरे हो जाते हों? क्रिया पर पूरे होते हों, वो कहलाते हैं सिंपल पास्ट टेंस इन हिंदी। अब इंग्लिश की अगर मैं आपकी बात करूं, तो इंग्लिश में आपको कैसे वर्ड दिखेंगे सेंटेंस में? जैसे अगो, यानी पहले की बात हो गई है। दूसरा दैट डे, उस दिन। इवन यस्टरडे, फिर लास्ट वीक, लास्ट नाइट। मीन्स लास्ट के बाद आप नाइट, मॉर्निंग, वीक, डे, मंथ, ईयर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो आपके इंग्लिश के आईडी है कि जब आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हो और उसमें ये दिखाई देता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। अगर छोटी सी बात बताऊं, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे कल बाजार में मिला, तो वो क्या हो गया? आपका सिंपल पास्ट टेंस। उसी तरह से लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ये सब क्या है? इसकी इंग्लिश की आईडी है। और हिंदी में मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो सेंटेंस है, यानी कि वाक्य जो है, वाक्य क्रिया पर पूर्ण होगा। दोनों दिनों में मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर नहीं किया है, जो मैं आज कर रहा हूं। यहाँ अगर अंग्रेजी आपको सीखनी है तो सबसे ज़्यादा आपको एम्फेसाइज, यानी कि भार क्रिया पर देना होगा। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, जो मैंने नॉर्मली आपको बताए हुए थे। ये वर्ब जो होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। ओके, एक होता है इसका रूट फॉर्म, जो मैंने कल आपको बताया था, यानी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके, तो इस तरह से वर्ब को 3 फॉर्मेट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, सेकंड जो होता है वो सिंपल पास्ट होता है, और थर्ड जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट एंड गॉन। ओके, ये बताने के पीछे भी मेरा एक रीज़न है कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे तब हम अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो आपको वर्ब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे वीडियो के एंड में कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में वर्ब के फॉर्म दे दूंगा, आप उसे पॉज कर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एक बार और आईडी की। आईडी मैंने हिंदी में आप लोगों को बताई, वाक्य कहाँ पर पूर्ण होगा? क्रिया पर पूर्ण होगा। इंग्लिश में अगर आपको सेंटेंस देखकर पहचानना है कि वो सिंपल पास्ट है या नहीं, तो उसके लिए आपको अगो, दैट डे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट डे, वॉट एवर। ओके, तो ये थी इसकी हिंदी और इंग्लिश की
id. Now I am going to teach you how can we make the sentences of simple past tense. Okay, so formation of simple past tense. Formation of simple past tense. तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट किसका इंग्लिश करना होगा, सब्जेक्ट. एंड एवरीवन नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इन फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, इन सेकंड पर्सन यू, एंड इन थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे एंड एनी नेम. सो वी टेक आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एंड एनी नेम. ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लेंगे, उसके बाद वर्ब यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे, वर्ब. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कौन सा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, अफर्मेटिव. तो उसमें हम क्या लेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे. ओके, सो वर्ब का सेकंड फॉर्म मीन्स जैसे गो है तो गो नहीं लिखना है, उसकी जगह में क्या लिखना है, वेंट लिखना है. बस ये आपका सेंटेंस फॉर्मेट हो गया. जैसे कि मैं गया, तो मैं गया मीन्स आई, गया मीन्स वेंट, आई वेंट. ओके, अब मैं मंदिर गया तो आई वेंट टू टेम्पल. देखिए कितना इजी है इंग्लिश करना. लोग ऐसे ही इंग्लिश से डरते हैं, जबकि इंग्लिश का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही इजी है. एक और सेंटेंस ले लें, जैसे कि हम खेलने गए. ओके, तो वी वेंट टू प्ले. कुछ नहीं करना है, बस आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है और ये सब्जेक्ट यूज़ करने और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया. जैसे कि मैं रोया तो आई क्राइड. ओके, मैं रोया. क्लियर. तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे. और लास्ट में ये जो अदर वर्ड के फॉर्म में आते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट होंगे या अदर वर्ड होंगे. तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. जैसे कि मैं कल आपसे मिला, मैं कल आपसे मिला. तो इसका हम अगर इंग्लिश बनाएंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई, यानी मैं आपसे मिला. मिला मीन्स विजिट, आई विजिटेड यू. ओके, आई विजिटेड यू. कल यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यस्टरडे. ओके, उसने मुझे देखा. ओके, उसने मुझे देखा. तो उसने मीन्स ही. क्लियर. उसने मुझे देखा तो लुक, तो ही लुक्ड. मुझे देखा, मुझे मीन्स मी, ही लुक्ड मी. सो सिंपल है. आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है और थर्ड फॉर्म रखना है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, यानी अब हम किसका फॉर्मेशन देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस. ओके, अब जिस तरह से आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था इज एम आर यूज़ नहीं होता है अफर्मेटिव में, उसी तरह से सिंपल पास्ट में भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हम वॉज और वर का यूज़ करते नहीं है. बट जब हम नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं तो हाइड फॉर्म में जो डिड छुपा हुआ होता है उसे हम यूज़ करते हैं. तो ये जो डिड है हमारा, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा. किसके लिए, सिंपल पास्ट टेंस के लिए. तो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे. सो इसका भी जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का वो बहुत इजी है. आपको करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, यानी कि आपका ये हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो अकॉर्डिंग टू नेगेशन आप नॉट यूज़ करोगे, प्लस वर्ब का यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने का मीनिंग इसलिए कि डिड हमने यूज़ किया है, इसलिए हम उसका क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. बिकॉज डिड इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ डू. तो जब हम इसमें टू बी यूज़ करते हैं, हमेशा आप याद रखना, जब आप डिड लगाते हैं तब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में अदर वर्ड. इस तरह से आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे कि मैं वरुण के यहाँ नहीं गया, मैं वरुण के यहाँ नहीं गया. तो मैं मीन्स आई
डिड नॉट। ओके, नाउ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, यानी गया यानी गो ही यूज करेंगे, यहां पर हम वेंट यूज करेंगे नहीं। आई डिड नॉट गो टू वरुण्स होम, या एट वरुण्स होम, गो एट वरुण्स होम। ओके, सेकंड एक सेंटेंस लेके देखते हैं कि उसने मुझे नहीं देखा, तो ही डिड नॉट लुक एट मी। यहां पर जो मैं एट यूज कर रहा हूं वो डायरेक्शन बता रहा है, आप ध्यान रखना, इट इज अ वन काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैंने खाना या अजय ने खाना नहीं खाया है, तो अजय डिड नॉट ईट फूड। ओके, अजय ने खाना नहीं खाया। रोहन वीकेंड में मुझसे मिला, रोहन लास्ट वीकेंड मुझसे मिला, तो रोहन विजिटेड मी लास्ट वीकेंड। ओके, अब इसी सेंटेंस को मुझे क्या करना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे विजिटेड क्या करना है, हटा देना है और डिड नॉट यूज़ करना है। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि रोहन मुझे लास्ट वीकेंड नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, रोहन डिड नॉट विजिट, रोहन डिड नॉट विजिट मी लास्ट वीकेंड। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं टू बी क्वेश्चन और एक होते हैं WH क्वेश्चंस। ओके, सो टू बी क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चन। टू बी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जिनका आंसर हमें ओनली यस और नो में देना होता है, और WH क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एक प्रॉपर सेंटेंस आंसर होता है। तो इस तरह से अब हम दो सेंटेंस जो कि टू बी क्वेश्चन है और W क्वेश्चन है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। टू बी क्वेश्चन की शुरुआत जब आप हिंदी में करेंगे तो क्या से होगी, जैसे कि क्या आपने खाना खाया, मीन्स हम पूछ रहे हैं किसी से क्या आपने खाना खाया। अगर मुझे इसे इंग्लिश में पूछना है तो वो मैं कैसे पूछूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर इसका आंसर हम क्या देंगे, क्या आपने खाना खाया, यानी कि अगर आपने खाना खाया होगा तो आप मुझे क्या कहेंगे, हाँ, और नहीं खाया होगा तो ना कहेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या मीना ने राम के लिए केक बनाया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जिनका स्टार्टअप यानी कि जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है, वो क्या से, और जिनके आंसर में किस में मिलते हो, यस और नो में, ऐसे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, टू बी क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अब इसका इंग्लिश फॉर्मेशन क्या है, तो इंग्लिश फॉर्मेशन बताने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि टू बी क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे रहेगी, आपकी डिड यानी कि टू बी से रहेगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप सेंटेंस में क्या यूज़ कर रहे हैं, डिड, और जब आप सेंटेंस में डिड यूज़ करेंगे तब आप क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और मैंने आपको पहले वीडियो में भी ये बात बोली हुई है कि जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तब आपको एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं, चलिए इंग्लिश करते हैं। डिड है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिड आपके सेंटेंस 1 के लिए, या आपके सेंटेंस 1 का मैं इंग्लिश कर रहा हूं। तो डिड, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपने, मीन्स यू, डिड यू, खाया मीन्स आपका ईट, और खाना यानी फूड, इट इज़ वेरी इजी। सो देखिए, डिड यू ईट फूड। अब हम सेकंड सेंटेंस देखेंगे, क्या मीना ने राम के लिए केक बनाया। तो यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस की स्टार्ट किससे होगी,
डिड से, बिकॉज ये कौन सा क्वेश्चन है, टू बी क्वेश्चन है। हमारे यहाँ इस सेंटेंस में जो मीना है वो सब्जेक्ट है, तो डिड मीना। ओके, अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बनाया मीन्स मैक, तो डिड मीना मैक। अब क्या बनाया उसने, केक, तो डिड मीना मैक अ केक फॉर राम। ओके, सो डिड मीना मैक अ केक फॉर राम। अब मैंने यहाँ एक गलती की हुई है, आपको दिख ही रहा होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको कंपलसरी एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ओके, सो ये है आपका टू बी क्वेश्चन का फॉर्मेशन। क्लियर। अब बात करते हैं WH क्वेश्चन। अगर मैं WH की तरफ चलता हूँ तो मैंने आपको पिछले वीडियो में WH के बारे में भी बताया हुआ था। हम कौन कौन से WH यूज़ करते हैं तो देखते हैं। एक व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इवन हुज, विच, होम, इस तरह के WH हम यूज़ करते हैं। तो इनसे क्वेश्चन जब बनता है तो उसका एक प्रॉपर आंसर आता है। इसका अगर मैं फॉर्मेशन आपको बताऊं तो फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, WH, यानी कि इनसे रिलेटेड किसी भी WH से क्वेश्चन किया जाए वो WH आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको कंपलसरी डिड, यानी कि आप किसी भी टेंस को अगर सीखते हैं उस टेंस से रिलेटेड टू बी आपको WH के बाद लिखना है। तो WH के बाद आपको टू बी यानी डिड यूज़ करना है, फिर वही सब्जेक्ट, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, फिर मैंने यहाँ पर आपके सामने एक गलती की, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब वो अधूरा है, किसके कारण, क्वेश्चन मार्क के कारण। तो WH क्वेश्चन हो या टू बी क्वेश्चन हो, उसके एंडिंग पर कंपलसरी क्या लगाना ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन आपके एरर में आते हैं। आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जब एरर पूछे जाते हैं तो WH क्वेश्चन आए लेकिन लास्ट में वो क्या नहीं करते हैं, ये सिंबल नहीं रखते हैं, तो वो एरर हो जाता है, यानी कि वो मिस्टेक यानी कि गलती कहलाती है। तो WH क्वेश्चन हुआ। अब अपने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि राम ने मीना के लिए क्या बनाया, राम ने मीना के लिए क्या बनाया। हो सकता है ताजमहल बनवाया हो पर पता नहीं है हमें। तो राम ने मीना के लिए क्या बनाया, इसका जरा हमें इंग्लिश करना है। तो यहाँ पर हमारा जो WH है वो क्या है, क्या, जिसका मीनिंग होता है व्हाट, यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो किससे होगी, व्हाट। ओके, व्हाट के बाद हमें क्या रखना है, डिड। क्लियर, व्हाट डिड। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि ये तीसरा स्टेप हुआ हमारा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो व्हाट डिड राम, अब बना यानी मैक, अब किसके लिए, मीना के लिए, तो फॉर मीना। ओके, राम ने मीना के लिए क्या बनाया, तो व्हाट डिड राम मेक फॉर मीना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि राम ने मीना के लिए कल क्या बनाया, कल मीन्स यस्टरडे, तो व्हाट डिड राम मेक फॉर मीना यस्टरडे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, WH क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज हमने इस टेंस में 4 सेंटेंस के फॉर्मेशन देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। टू बी क्वेश्चन की शुरुआत आपको मालूम है डिड से ही करनी है, तो उसमें आएगा पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो गलती मैंने बार बार की थी आपके सामने वो गलती आपको नहीं करनी है। मीन्स जब आप कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाइए। उसके बाद WH आएगा आपका, WH डिड, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ
सिंपल पास्ट टेंस के सारे सेंटेंस जानने के बाद यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसमें से कुछ सेंटेंस आप अपनी लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आई शॉ अ मूवी यस्टरडे। मान लीजिए आप पिक्चर देख कर आ रहे हैं, आप सो गए रात में, अगले दिन उठे, बाहर घूमने गए, किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा यार वो पिक्चर देखी, तो आप क्या बोलेंगे? आई शॉ अ मूवी यस्टरडे। हाँ, मैंने कल पिक्चर देखी। लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू जापान। अब मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, 1 साल के बाद आपसे किसी ने पूछा कि आप वहाँ गए, तो आप क्या बोल सकते हैं? लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू जापान। उसी तरह से डिड शी वॉश्ड हर कार, मीन्स उसने अपनी कार धोई। डिड यू रिसीव द सैलरी। मान लीजिए आपको सैलरी लेनी है, आपने सैलरी ले ली। अब लेने के बाद आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा क्या आपने सैलरी ली, तो वो आपसे क्या बोलेगा? डिड यू रिसीव द सैलरी। क्या आपने वहाँ से सैलरी ले ली है? या आपको किसी आपके फ्रेंड से पूछना हो तब भी आप इसे पूछ सकते हैं। द मून डिड नॉट अपीयर यस्टरडे। आप मून के साथ सन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अगर सन नहीं दिखाई देता है तो हम किसी से बोल सकते हैं कि द मून या द सन डिड नॉट अपीयर यस्टरडे। वाई डिड यू स्पीक लाउडली। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं उससे? वाई डिड यू स्पीक लाउडली। आप ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं? द पुलिस डिड नॉट फाइंड सम क्लूज। पुलिस को कुछ क्लूज नहीं मिले हैं। एंड वॉट डिड रोहन गिव यू यस्टरडे। यानी कि रोहन ने आपको कल क्या दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।